Hello students. So we have discussed in earlier video that यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेट जेआरएफ के लिए और चीज़ों के लिए भी। तो हमने उसमें उस यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डिफिनेशंस देखी क्या होती हैं, रिजल्ट्स देखे जो उसके थे। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चंस देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं एनवीएचएम, टीएफआर या नेट जेआरएफ या गेट में, और एक कुछ कॉमन क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो अगर आपने अभी तक वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका दिया हुआ लिंक, आप उसको देख सकते हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है कि डज, जैसे हमें पता है पहली चीज़ तो कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इम्प्लाइज कॉन्टीन्यूटी। सो क्या कंटिन्यूटी इम्प्लाइज यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी? सिंपल सा आंसर है नो। क्यों? हमारे पास क्वेश्चन क्या है, आप चेक कर सकते हैं कि एफ एक्स लीजिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू आर, then it is a continuous function, no doubt, but it is not uniform continuous. It's not uniform continuous. Okay, so हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, सिंपल सा ट्रिवियल क्वेश्चन जो होता है, डज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन इम्प्लाइज लिप्सिस? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके लिए क्या है, इसका आंसर भी नहीं है, नो। हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी। ये इंटरवल बहुत मैटर कर रहा है, जो इसका डोमेन है ओपन इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी। तो क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, बट ये लिप्सिस नहीं है। क्यों नहीं है वो हम देखते हैं कैसे। और तो हमें देखना है कि एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी, इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस बट नॉट लिप्सिस। ठीक है, अब इसके दिखाने के लिए क्या है, हम डिफिनीशन से इसको दिखाएंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है। इसके लिए क्या करेंगे, एफ एक्स माइनस एफ वाई इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस रूट वाई, एंड वी नो दैट दिस इज लेस देन नॉट रूट एक्स माइनस वाई एंड इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ओके, सो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो टेक डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन। सो एफ एक्स माइनस एफ वाई का मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन। ठीक, तो यहाँ से आ गया एफ इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। अब हमको दिखाना कि ये लिप्सिस नहीं है, तो मैं कंट्राडिक्शन इसको हम शो करेंगे। इसको मान लेते हैं कि ये लिप्सिस है। इसका मतलब क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट एम ग्रेटर देन जीरो such that एफ एक्स माइनस एफ वाई का मॉडुलस इज लेस देन आर इक्वल टू एम एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, रूट एक्स माइनस रूट वाई मॉडुलस इज लेस देन आर इक्वल टू एम बाई एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब क्या करेंगे, रूट एक्स माइनस रूट वाई बाई एक्स माइनस वाई का मॉडुलस इज लेस देन आर इक्वल टू mod x माइनस वाई फॉर ऑल एक्स टू जीरो टू इन्फिनिटी। सॉरी, ये नहीं रहेगा, मतलब ये चीज़ हमारा बाउंडेड हो गया किसी m से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी के लिए। ठीक, अब हम पुट कर रहे हैं, पुट y इक्वल टू जीरो एंड फिक्स x नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी, से कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी हम वैल्यू ले सकते हैं, बट पुट x इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, रूट एक्स बाई एक्स मॉडुलस इज लेस देन आर इक्वल टू एम। ये हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा जो था यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखना भूल गया, फॉर ऑल एक्स वाई, फॉर ऑल एक्स वाई के लिए ये चीज़ ट्रू होती है। फॉर ऑल एक्स वाई के लिए ये चीज़ें हो रही हैं, तो हमने वाई जीरो पुट कर दिया और एक्स को फिक्स किया। और एक्स जीरो नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ये नीचे जीरो हो जाएगा डिनोमीटर में, तो ये हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाएगा, जिससे हम कुछ कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए x को फिक्स करेंगे और नॉन जीरो के लिए करेंगे, इसको फिक्स नहीं करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, वन बाई रूट एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू मॉडुलो एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी। फिक्स नहीं करेंगे यहाँ पे, ये फिक्स करेंगे तो कोई बात नहीं। और हमको ये पता कि ये कंट्राडिक्शन है, क्यों, क्योंकि जैसे ही x की वैल्यू जीरो की तरफ टेंड करेगी, x नॉट इक्वल टू जीरो बट टेंड करेगी
1/√x इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, मतलब ये बाउंडेड नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने ऊपर ये चीज़ माना था कि ये f हमारा लिप्सिस है, वो नहीं सकता। सो f इक्वल टू √x, fx इक्वल टू इज नॉट लिप्सिस। Okay, so this is the proof. So first we apply definition to prove that √x is uniform continuous, but it is not Lipschitz. How? We have applied by the proof by method of contradiction. हमने मान लिया कि एक m एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए ये फंक्शन लिप्सिस हो रहा है, फिर हमने कंडीशन लगाई और ये किया और यहाँ पे हमें कंट्राडिक्शन मिल गया इस पॉइंट से। ओके, सो अब देखते हैं अगला। अब हमने जैसे बताया था कि हमें पता है कि अगर मान लीजिए हमें कोई फंक्शन दिया है f(a)(r), एक फंक्शन हमारे पास है। अगर हमें ये और f डिफरेंशिएबल है, f इज डिफरेंशिएबल एंड इफ f इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस, देन व्हाट वी कैन से अबाउट fx। क्या fx यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा? तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके पास भी हमारे पास एग्जाम्पल है, मतलब नो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों? एग्जाम्पल है fx इक्वल टू हम लेते हैं x स्क्वायर, सो f'(x) इज 2x, सो दिस इज लीनियर फंक्शन, सो इट इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस, बट दिस इज नॉट यूसी, वेरी इजी टू वेरीफाई। सो दिस एग्जाम्पल। सो अनदर वन, इफ f इज डिफरेंशिएबल and uniform continuous, so f is differentiable and uniform continuous has been given, then what can we say about f'(x)? मतलब हमने एक रिजल्ट पाया ना कि f अगर डिफरेंशिएबल है और fx अगर बाउंडेड है, f इज डिफरेंशिएबल एंड f का डेरिवेटिव जो है वो बाउंडेड है, तो f यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा। अब हम उसके कन्वर्ट्स की बात कर रहे हैं, जो उसकी प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो कि अगर f डिफरेंशिएबल है और यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, तो क्या f'(x) हमारा जो है वो बाउंडेड होगा? इसके लिए देखते हैं क्या, ये भी नो है। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। लीजिए fx इक्वल टू √x, इट इज़ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस एंड x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to infinity, fx इज डिफरेंशिएबल। व्हाट इज दिस? f'(x) इक्वल टू 1/2√x, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ √x, सो इट इज़ वेल डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to infinity और ओपन इंटरवल 0 to infinity, f इज डिफरेंशिएबल ऑल्सो। So f'(x) is 1/2√x and f is not bounded. So here we see the properties that we have shown earlier. Converts need not be true. तो हमने जो उसमें देखा था उसमें कौन सा प्रॉपर्टी थी जिसका कन्वर्स ट्रू था, इफ एंड ओनली, उसके लिए हमने बताया था कि अगर xn और yn कोई दो सीक्वेंस हैं सच दैट xn माइनस yn 0 पर जा रहा है, देन fxn माइनस fyn मस्ट गोज टू 0, देन f इज यूसी। ये प्रॉपर्टी जो थी हमारे पास, ये इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन थी। अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमने 3-4 प्रॉपर्टी डिस्कस की थी उससे एक TFR का एक इजी क्वेश्चन कितना आसानी से हो जाता है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये है fx इक्वल टू दिया है sin x³ अपॉन x, x बिलोंग्स टू 0 to infinity। क्वेश्चन क्या है, f इज यूसी और नॉट यूसी, यानी f यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो इसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? मैंने बताया था अगर फंक्शन कोई ओपन इंटरवल a b to r में है एंड इफ लिमिट x टेंड्स टू a f(x) एग्जिस्ट एंड लिमिट x टेंड्स टू b f(x) एग्जिस्ट, देन f इज यूसी। तो उसी प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो क्या है, यहाँ पे 0 और इन्फिनिटी है, तो हमें लिमिट चेक करना है 0 और इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। तो 0 पे लिमिट लगाया, ये क्या है, ये 0/0 फॉर्म में है, तो हम एच ऑप्टल रूल लगाएंगे यहाँ पे। तो क्या किया, इसका डेरिवेटिव कर दिए 3x² cos x³ अपॉन 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये 0 आएगा जो कि एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, अब इन्फिनिटी केस में क्या करेंगे, इन्फिनिटी केस में क्या है, ये 0 आएगा। कैसे? हमें एक चीज़ ये पता है, अगर लिमिट x टेंड्स टू a gx इक्वल टू 0 एंड fx कोई भी फंक्शन हो जो बाउंडेड हो, तो क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू gx इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हमारे पास है, यहाँ पे आप ले लीजिए gx इक्वल टू 1/x एंड fx इक्वल टू sin x³। इसका मतलब क्या हुआ,
एफ एक्स हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है वो बाउंडेड है और नीचे वाला पार्ट कहाँ है, 0 पे जा रहा है, तो इसकी पूरी की लिमिट 0 पे गई और ये लिमिट एग्जिस्ट कर गया। सो एंड पॉइंट पे हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर गई, जिसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है।